भाग्य का लिखा हुआ बदला नहीं जा सकता, चाहे वो एक साधारण व्यक्ति का हो या एक महान ऋषि का। परशुराम के जन्म का बीज एक गलती से बोया गया था, जिसने अगले कुछ हजार वर्षों तक भारत के इतिहास को बदल दिया। चारों ओर घना जंगल है। वहां भृगु वंश के महान ऋषि ऋचिक अपनी पत्नी सत्यवती के साथ रहते हैं। सत्यवती कन्याकुब्ज के राजा गधी की पुत्री थी। एक दिन सत्यवती ने अपने पति ऋचिक से अपने और अपनी निसंतान माता के लिए संतान प्राप्ति का अनुरोध किया। ऋषि ऋचिक ने तपस्या के माध्यम से 2 पवित्र पात्र तैयार किए। पहला पात्र सत्यवती के लिए, इसमें शांत, क्षमाशील और प्रबुद्ध ब्राह्मण के गुण थे। दूसरा पात्र रानी के लिए, इसमें युद्ध कौशल और प्रखरता से परिपूर्ण अजेय क्षत्रिय के गुण थे। प्रिय सत्यवती, ये 2 पात्र लो। लाल पात्र तुम्हारी माता के लिए है, जिनके प्रभाव से उन्हें संसार को जीतने वाला एक वीर प्राप्त होगा। और ये सफेद पात्र तुम्हारे लिए है, जिनके आशीर्वाद से हमारे परिवार में एक महान ब्रह्मज्ञानी ऋषि का जन्म होगा। याद रखना, भोजन करने के बाद तुम उदंबर वृक्ष को और तुम्हारी माता अश्वत्थ वृक्ष को गले लगाओगी। रानी सत्यवती की माता ने मन ही मन सोचा कि ऋषि ने अपनी पत्नी के लिए सबसे उत्तम भोजन रखा होगा, इसलिए उन्होंने चतुराई से दोनों बर्तनों को बदल दिया और सत्यवती को गलत पेड़ को गले लगाने के लिए मना लिया। अपनी माता पर अटूट विश्वास रखते हुए सत्यवती ने गलत बर्तन से भोजन ले लिया। प्रकृति के नियमों के कारण ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संतुलन बिगड़ गया। ध्यान करने के बाद ऋषि को सब कुछ समझ आ गया। उनका चेहरा गंभीर हो गया। पतिदेव, आप मुझे इतनी क्रोधित निगाहों से क्यों देख रहे हैं? मुझे भीतर एक अजीब सी अनुभूति हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी नसों में बहता खून युद्ध के नगारे बजा रहा हो। हे सत्यवती, तुमने क्या किया? अपनी माता के लालच के कारण तुमने क्षत्रिय महिमा से भरपूर भोजन कर लिया। अब तुम्हारे गर्भ में एक ऐसा प्राणी पल रहा है जो अत्यंत क्रोधित और रक्त पिपासु योद्धा होगा। वह शास्त्रों की भाषा नहीं बोलेगा, बल्कि शस्त्रों की भाषा बोलेगा। नहीं, मैं किसी ऋषि या संत के वंश में किसी हत्यारे या हत्यारे पुत्र को नहीं चाहती। कृपया मुझे क्षमा करें। क्या कोई रास्ता नहीं है? सत्यवती की कोमल प्रार्थनाओं ने ऋषि के हृदय को नरम कर दिया। अपनी तपस्या के माध्यम से उन्होंने उस तेज को एक पीढ़ी पीछे धकेल दिया। शांत रहो सत्यवती, मैंने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। तुम्हारा पुत्र एक अत्यंत शांत ऋषि होगा, परंतु यह तेज तुम्हारे गर्भ में फीका नहीं पड़ेगा। ये तुम्हारे पुत्र के घर में संजोकर रहेगा, अर्थात तुम्हारी नाती वह शाश्वत योद्धा होगी जो पृथ्वी को हिला देगी। उस प्रतिज्ञा के अनुसार सत्यवती के गर्भ से अत्यंत शांत ऋषि जमदग्नि का जन्म हुआ। जमदग्नि ने राजकुमारी रेणुका से विवाह किया। लेकिन प्रकृति का वो चमत्कारी तेज जमदग्नि के 4 पुत्रों में नहीं, बल्कि उनके 5वें पुत्र में प्रकट हुआ। देखो पतिदेव, हमारा सबसे छोटा बेटा कितना शांत है। यह
यद्यपि वह पहाड़ से शांत दिखाई देता है, पर इसके भीतर भृगु वंश की अग्नि प्रज्वलित है। इसका जन्म एक महान उद्देश्य के साथ हुआ है, जो केवल तपस्या तक सीमित नहीं रहेगा, वह परशुराम बनेगा। रुद्रतेजा महाबलः क्षत्राणां कालदण्डः धर्म संस्थापनाय